नाम की महिमा करते हैं। नम्र करना है हृदय को। धन्यवाद तेरा प्रभु यीशु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है। तेरे जैसा नहीं और कोई, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं फिर से इस दिन के लिए, इस शाम के लिए प्रभु जी, और वचनों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हमारे साथ होइए, हमारी आंखों को, कानों को, हृदय को खोलिए प्रभु यीशु मसीह, जिससे हम आपके वचनों को सीख सके प्रभु जी, और हम अपने जीवन में बढ़ोतरी लेके आए प्रभु यीशु मसीह। पूरे इबादत के कंट्रोल को अपने हाथों में लीजिए प्रभु जी, शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ रहिए प्रभु यीशु। लाइव के माध्यम से जो भाई बहन सुनेंगे प्रभु जी, उनको भी आप आशीषित करना प्रभु यीशु, और जो इस जगह पर बैठ कर सुन रहे हैं आप उनको भी आशीषित करना प्रभु यीशु। कृपा करना, तरस करना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। तारीफ हालेलुया 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 हालेलुया। और फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और हमने मत्ती रचित सुसमाचार की अंजील की पुस्तक को लिया हुआ है, और इसमें से हम 23 अध्याय तक पहुंच चुके हैं, और जो आज बारी है वो 23 की 37 की बारी है। 37 की है कि 29 की। हाँ, 23 मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम की सबसे पहली किताब है, और उसका 23 अध्याय और उसकी 29 आयतें धीरे धीरे पढ़ते जाते हैं और देखते जाते हैं। हाँ जी। शास्त्रियों और फरीसियों पर दंड की भविष्यवाणी, दंड की भविष्यवाणी। और ये जो कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं। और जब हम इसको 23 की 13 से पढ़ते हैं तो वहां पर उनका जो पखंड होता है, वो जो दिखाते हैं अपने आप को, प्रभु उनके लिए क्या निकालते हैं? भरसहना। जो प्रभु के मन में उनके खिलाफ चीजें होती हैं, जो प्रभु को पसंद नहीं आती कि ये जो कर रहे हैं ये अच्छी बातें है नहीं, तो प्रभु उनके खिलाफ कुछ बातें बोलते हैं, उनके ऊपर दंड की आज्ञा बताते हैं। अब जो बात चलेगी उनके ऊपर शास्त्रियों और फरीसियों पर दंड की भविष्यवाणी का मतलब क्यों? क्योंकि हम जो कहते हैं वही हमारी बातें बाद में हमारा न्याय लेकर आती हैं। और इसमें दो तबके के लोग आए हैं, शास्त्री और फरीसी। कहने का मतलब शास्त्री भी हैं, फरीसी भी, और एक सदूकी भी हैं। इन तीनों चीजों को याद रखना आप, क्योंकि बाद में बातें होंगी इनके विषय में। ठीक है, शास्त्री फरीसी है। अभी जो है शास्त्री और फरीसी, इनके खिलाफ क्या होगा? अब भविष्यवाणी है, दंड की भविष्यवाणी। हाँ जी। हे कपटी शास्त्री और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम भविष्यवक्ताओं की कब्रें संवारते, हाँ जी, और धर्मियों की कब्रें बनाते हो। प्रभु ने क्या कहा? तुम पर हाय क्यों है? क्योंकि तुम कब्रों को संवार रहे हो, लेकिन दिल सा, कहने का मतलब देखा था पिछली बार हमने कि तुम कब्र, क्योंकि तुम्हारे वो पुरखे थे, तुम्हारे वो जानकार थे, तुम्हारे वो पुरखे थे, और तुम उनकी कब्रों को संवारते हो और बनाते हो और कुछ बातें कहते हो। उनके पास बैठकर कुछ बातें भी कहते हो। क्या कहते हो? हाँ जी। और कहते हो यदि हम अपने बाप दादों के दिनों में होते, हाँ जी, तो भविष्यवक्ताओं की हत्या में उनके साझी ना होते। किनके? अपने पुरखाओं की बात कर रहे हैं जी।
समझ रहे हो बात? अब इन्होंने अपने लिए कुछ बात कही, शास्त्री और फरीसी हैं और ये बातें कहते थे, और प्रभु इनकी बातों को देखता था, सुनता था, ऑब्जर्व करता था, सुन लेना, क्योंकि वो बातें सच्ची है, लेकिन जो काम करते हैं वो सच्चे नहीं है। आज हमने प्रभु के वचनों की तरफ चलना है। इंसानों को देखकर बदलेंगे तो कभी नहीं बदल पाएंगे, लेकिन इंसानों में अगर कुछ अच्छी बातें आपको मिलती हैं तो उनको ले लीजिए, लेकिन बुरियों को छोड़ दीजिए। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, तुम धर्मियों के कब्रों को सजाते हो, संवारते हो, बनाते हो, लेकिन कुछ कहते हो कि अगर हम क्या होते हैं जी, यदि हम अपने बाप, समझ इस चीज को जी, अपने ऊपर वो उस चीज को गवाही को लेकर आ रहे हैं कि हमारे जो बाप दादे वो क्या है, मारने वाले, घात करने वाले हैं वो, तो संतानें तो आगे आगे आप उनकी ही हुई, बिल्कुल है ना। आज भी कई लोग यीशु मसीह के बारे में कहते हैं अगर यीशु मसीह के समय में हम होते तो हम नहीं करते, उसको कहते ना होने देते, तो प्रभु हमको कहता तुम रुकावट हो मेरे रास्ते में, जैसे पतरस को कहा प्रभु ने, है ना। तो प्रभु क्या कहता है कि तुम, वो खुद कह रहे हैं कि अगर हम बाप दादों के दिनों में होते तो हम कत्लेआम ना करते नबियों को हम ना मारते, लेकिन प्रभु क्या कहता है उनको, इससे तो तुम अपने पर आप ही गवाही देते हो कि तुम विषयताओं के हत्यारों की संतान हो। विधक्ताओं को जिन्होंने मारा है तुम उसकी संतान हो, खुद कह रहे हो, समझ रहे हो, क्योंकि ये कहते होंगे कि हमारे पुरखाओं ने ऐसा किया है और हम वहां पर होते तो ना करते, लेकिन ये वो तब वहां थे इसीलिए तो अब ये यहाँ पर है, समझ रहे, उनमें से तो निकले हैं और उनमें से निकल के खड़े हैं, उनकी माफी नहीं मांग रहे, लेकिन कह रहे कि हम वो काम ना करते, है ना। तो प्रभु कहता है तुम खुद ही अपने मुंह से गवाही दे रहे हो भाई कि तुम वो ना करते, लेकिन उन्होंने किया है तो तुम मान भी रहे हो, और मान रहे हो तो तुम खुद अपने ऊपर दंड की आज्ञा लेकर आ रहे हो। तो आगे, अतः तुम अपने बाप दादों के पाप का घड़ा पूरी तरह, तब जाकर ये बातें अच्छी करते थे कि हम ऐसा नहीं, अब ये चले गए हैं तो हम वैसे काम नहीं करेंगे, लेकिन ये उनसे भी बुरे कर रहे हैं, उनकी बातों को आगे ले आकर। तो प्रभु ने कहा कि तुम अपने ऊपर खुद ही पूरी रीति से उन चीजों को लेकर आ रहे हो। हाँ जी, हे सांपों, हे करैतों, और वो था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जिसने कहा कि तुम सांप के बच्चे, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले प्रकोप से बच जाओ। तो तब वहां पर गुस्सा हुआ और वो निकल गए कि ये हमें सांप कहता है, ये हमें ये कहता है, लेकिन वो बचना चाहते थे कि हम बच जाएं, लेकिन ये उनकी बातों को सह नहीं पाए। तो अब प्रभु उनको कह रहा है कि तुमको किसने बता दिया कि तुम जो काम कर रहे हो, तुम जो बातें कह रहे हो, तुम सांपो हो, तुम करेतो पंजाबी में क्या लिखा हुआ है, सुपोली अर्थात नाग के बच्चे लिखा हुआ शायद, ये सांपों और नाग के बच्चों, करेतो शायद वही पंजाबी में पढ़ा था कि नाग के बच्चों, तुम सांप और नाग के बच्चे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम अपने ऊपर खुद ही इन बातों को बोलो, तुम नरक की आग से कैसे, दंड से कैसे बच सकोगे, क्योंकि तुम खुद अपनी गवाही लेकर आ रहे हो। हाँ जी, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास विषयताओं और बुद्धिमानों और शास्त्रियों को भेजता हूँ। प्रभु उनसे सवाल कर रहा है, समझ रहे हो, पहले तो उन्होंने कहा कि हम होते तो ना करते, अब प्रभु कहता तुम्हारी बातों के अनुसार ही मैं फिर से अपने लोगों को भेजूंगा, क्योंकि यीशु मसीह चले जाएंगे ना जब, तो किन्होंने आना है, यीशु मसीह के चेलों ने आना है। तो फिर देखते हैं वो उनके साथ कुछ करते हैं कि नहीं करते, लेकिन उन्होंने क्या किया हम देखते हैं प्रेरितों के काम में, पथराव किसके ऊपर, स्टीफनस के ऊपर, जो प्रभु का नया चेला था और इतना विश्वासी था कि वो पत्थर खाते खाते कह रहा है कि मैं स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा हूँ। हालेलुया। स्टीफनस था जिसको पथराव करके मारा, और देखिए वो प्रेरितों के काम 7 चैप्टर में आपको मिल जाएगा कि उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया, किसकी वजह से, मसीह की वजह से। और अब प्रभु कह रहा है जो तुमने बातें कही है ना, अब मैं देखता हूं कि तुम अपनी बातों से कैसे सही हो सकते हो, समझ रहे हो। प्रभु उनके आगे वही चीजों को फिर से ले आएगा कि आप देखते हैं कि तुमने जो कहा है कि सच्चा कि नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है तुम क्या करोगे। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम दंड से कैसे बच जाओगे, क्योंकि तुमने उससे ज्यादा और भी बुरे काम करने हैं, क्योंकि संतान तो तुम हो ही उनकी और बातें भी तुम जैसे ही करते हो, तो गवाही खुद ही दे रहे हो, क्योंकि क्या लिखा है कि भविष्यवाणी है उनके ऊपर, जो दंड उनके ऊपर आने वाले हैं। तो प्रभु ने क्या कहा फिर कि तुम देखते हैं फिर, इसलिए देखो मैं तुम्हारे पास नबी को भी भेजूंगा, बुद्धिमान शास्त्रियों सबको भेजता हूँ। हाँ जी, और तुम उनमें से कुछ को मार डालोगे और
क्रूस पर चढ़ाओगे और कुछ को अपने आराधनालयों में कोड़े मारोगे और एक नगर से दूसरे नगर में खदेड़ते फिरोगे। तुम ये काम करोगे भाई, भविष्यवाणी है इसके खिलाफ। प्रभु ने खुद कर दी भविष्यवाणी कि ये तुम्हारे ऊपर दंड है ऑलरेडी, क्योंकि तुम ये चीजें करोगे। लोगों को कई बातें लिखी नहीं बाइबल में, लेकिन जैसे लिखा ना, कईयों के उन्होंने आराधनालय में कोड़े उड़वाए, क्योंकि यीशु मसीह के कितने चेले बन चुके थे। और कईयों के जिक्र है ही नहीं, जिनके साथ क्या क्या हुआ अनजाने में उनको पता ही नहीं लगा। वो लिखा भी नहीं गया कईयों के बारे में कि उनके साथ कैसे अत्याचार किए गए। जो नामचीन चेले थे उनके बारे में मालूम है, लेकिन जिनके नाम अदृश्य रह गए उनका क्या, उनको भी सजाएं मिली है, उनको भी क्रूसों पर लटकाया गया है। सिर्फ यीशु मसीह को नहीं, और साथ में किसी लोगों को लटकाया गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी महान कुर्बानी है। हालेलुया, क्योंकि वो मरा और जी उठा। बाकी मरे और प्रभु ने उनको जी कर दी, उठा दिया, जिंदा कर दिया अपने में, क्योंकि उन्होंने मसीह के लिए फिर अपनी जानों को दिया है। और ये पतरस और जो बाकी शेष चेले हैं, हम जानते हैं कि उनके साथ क्या करते हैं। पतरस को कहते हैं कि तू प्रभु का नाम मत ले, नहीं तो तुझसे और ज्यादा हम बुरे करेंगे बर्ताव। वो कहता अब करना जो कर लो, लेकिन अब मसीह का नाम नहीं हटने का। हालेलुया। और ऐसे पुरुष के ऊपर कितनी ताड़नाएं होती हैं। नगर के बाहर उसको मारकर फेंक दिया जाता था, वो फिर भी जिंदा होकर आकर प्रचार करता था, वहां पर खड़ा होकर कहता था कि वो मसीह ही, यीशु मसीह परमेश्वर है। एक समय पर वो कट्टरवादी था व्यवस्था का, लेकिन एक समय पर वो मसीह का कट्टरवाद बन गया और उसने ऐसा प्रचार किया कि उसकी पत्रियां हमें बाइबल में कितनी ढेर सारी मिलती हैं। हालेलुया। करंथियस, रोमियो, पहला करंथियस, दूसरा करंथियस, रोमियो, पहला थिस्सलुनीके, दूसरा थिस्सलुनीकिया, ऐसे उसकी कितनी पत्री हैं इसमें जो हमें देखने को मिलती हैं। तो प्रभु क्या कहता है कि तुम लोग ऐसा करोगे भाई, कोड़े मारोगे, लोगों को खदेड़ डालोगे, नगर से भगा डालोगे, उनको क्रूस पर चढ़ा डालोगे। हाँ जी, आगे। जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बिरिक्या के पुत्र जकर्याह तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, हाँ जी, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। अब पहले नहीं पड़ने वाला था, जब तक इनकी वो बातें ना होती। लेकिन अब जब इन्होंने अपने बाप दादों के गुनाहों को ही कबूल कर लिया, कबूल करे ना वहां पर कि हम वहां पर होते तो बाप दादों के जैसे ना करते। अब हाबिल को मारा किसने था? हाँ जी, कैन ने मारा था ना। अब वो इनका पुरखा बन गया। समझ रहे हो? जितने कत्लेआम करने वाले इंसान हैं, और वो अगर आज सुधर गए हैं तो प्रभु का धन्यवाद करो। और अगर आप आज भी नहीं सुधरे, आज भी आप किसी से लड़ने के लिए जल्दी तैयार हो जाते हो, किसी को मारने के लिए तैयार हो जाते हो, तो आप उन बाप दादों के खून जो आपके बीच में चल रहे हैं, कैन से लेकर शुरुआत से, लेकिन अगर आप में असली आदम का खून है तो आप बदलोगे। बिल्कुल। लेकिन उस आदम की जगह अगर आप में कैन का खून है तो फिर आप लोगों को मारोगे, घात करोगे, नफरतें फैलाओगे और लोगों में दुष्टता फैलाओगे। ये कैन के खून की बात है। लेकिन आदम के खून की बात क्या थी कि वो परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। हालेलुया। ऐसे ही करते करते प्रभु ने अपने लोगों को सेपरेट रखा, कब हमेशा उस खून के साथ अलग रखा। जो खून कायन का था उससे कुछ अलग कर दिया कि अब ये मेरी एक जनरेशन है, मेरी एक पीढ़ी है। और आज प्रभु ने हमें कायन के खून से तो बिल्कुल ही रफा दफा कर दिया, हमारे में मसीह का खून डालकर। हालेलुया। अब जिसमें मसीह का खून है उसमें मसीह का प्रेम है, मसीह का मेल मिलाप है। जैसे वो बोलता था, जैसे वो देखता था, किसी से रूठता नहीं था। हालेलुया। क्या था उसके स्वभाव थी जी। और वो स्वभाव अगर आप में है तो आप एक अच्छी सेध में चल रहे हो। लेकिन इसके उल्ट अगर दूसरा स्वभाव है, मरने मारने वाला, तो फिर वो क्या है? कायन का स्वभाव। प्रभु किसकी ओर लेगा? हाबिल। उत्पत्ति में ही ले गया प्रभु सीधा ही, जबकि इनका उत्पत्ति से कोई लेना देना है नहीं। ये सिर्फ उनके बाप दादे हैं, आदम को जो मानते हैं अपना पुरखा। और प्रभु ने इनको कायन के साथ जोड़ दिया कि हाबिल के खून का बदला और बकरिया के पुत्र जकरिया का। और ये योआश राजा के समय में आता है। इसमें रेफरेंस भी है, दूसरा इतिहास उसके 24 अध्याय में लिखा हुआ है कि योआश राजा के समय में था ये चीज कि यहोयादा, ये जो बकरिया है ना, इसका नाम था यहोयादा। ये एक याजक था और आगे उसका बेटा था ये जकरिया। और जब ये प्रभु में आत्मा में आकर कुछ बोलता है तो लोगों को पसंद नहीं आता इसकी बातें। आप घर पे जाके पढ़ लेना, दूसरा इतिहास उसका 24 और उसकी 20-21 में लिखा हुआ है
कि वो उसको वेदी में मारते हैं, मंदिर के आंगन में, मंदिर के आंगन में उसको मारते हैं, किसको? जकरिया को। और प्रभु ने वहां तक ले लिया, हाबिल से लेकर जकरिया तक, जिनको कहाँ मारा गया? वेदी के अंदर, वेदी के दरमियान, आंगन के दरमियान। जब हाबिल को मारा गया तब कोई वेदी थी क्या? कुछ था? नहीं था ना। लेकिन प्रभु ने उसको वेदी के अंदर जोड़ा, क्योंकि काइन ने जिसको मारा तब प्रभु ने उसको कहा, हाबिल कहता है प्रभु से और प्रभु कहता है काइन से कि उसका खून मेरे को चिल्ला रहा है। हालेलुया। और जिसका खून प्रभु को चिल्ला रहा है, समझ लीजिए वो वेदी के दरमियान मारे गए हैं। अगर आज कोई जिंदा इंसान प्रभु के लिए कुछ बोल रहा है ना, अब वेदी क्या है? ऑल्टर, अल्टर जिसको कहता है वेदी कहा जाता है। वेदी आज हम खुद हैं। प्रभु ने मंदिर कहते ना हमें। तो पिछली बार हमने क्या देखा था? अगर तुम मंदिर की सौगंध खाते हो और उस वेदी की सौगंध नहीं खाते, ऐसे था ना कुछ। दोनों चीजें अगर तुम उसको अलग अलग नहीं है वो। अगर मंदिर आप हो तो वेदी भी आप में ही है, आंगन भी आप में ही है, कुर्बानी भी आप में अंदर जाएंगी। हालेलुया। आप कहो मैं मंदिर हूं लेकिन मेरे अंदर वेदी नहीं है, ये नहीं है। इसलिए अगर आज आप चिल्ला रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? प्रभु के लिए बोल रहे हैं। जिंदा खून, वो तो हाबिल का खून तो मर गया था, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहा था। प्रभु सभी खून को सुनता है, जो मुर्दा उनके खून को भी और जो जिंदा है उनके खून को भी। और प्रकाशित वाक्य में 5वीं मोहर में लिखा है ना कि वो जो वेदी के नीचे रूहें हैं, जिनको श्वेत वस्त्र पहना कर रख दिया, उन्होंने कहा हमारे लहू का बदला तो कब तक नहीं लेगा। मतलब लहू बोलता है, लहू बात करता है। आज हमारे में से जो हमारा लहू चल रहा है ना, वो बातें कर रहा है। अगर इंसान का लहू खत्म तो इंसान खत्म, है ना। तो उस खून के माध्यम से जो प्रभु ने हमारे में डाला, प्योरिटी करके, उसने कहा तुम्हारे गुनाह, तुम्हारा खून लेगा ना, तुम्हारे गुनाह चाहे लाल रंग के भी क्यों ना हो, उनको मैं हिम के नाई सफेद व्हाइट कर दूंगा, चीटे कर दूंगा, सफेद कर दूंगा। हालेलुया। तो क्या है ये बात? हाबिल से लेकर पकरे के पुत्र जकरिया तक जितने लोगों का गुनाह हुआ है वो अब तुम्हारे जिम्मे पड़ेगा भाई, क्योंकि तुम लोगों ने पुरखाओं के सामने बैठकर ये बातें की और तुम्हारे पुरखाओं ने अपने पुरखाओं के सामने बैठ के बातें की, तभी जाकर वो हाबिल तक बात पहुंची है। समझ रहे हो? अगर ये करते तो इनके पुरखे भी करते थे, आगे उनके भी करते थे। वो ये कायन भी शायद करता होगा कि कायन ने तो कहा था प्रभु ये दंड मेरे सहने से बाहर है, गुनाह तो हुआ है लेकिन सहने से बाहर है मेरे ये। और प्रभु फिर उसको निशान देता है ना कि तुझको अगर मारेगा तो उससे 7 गुना बदल लिया जाएगा। उसके आगे 70 हो गया, 7 का 70, ऐसे ऐसे जैसे उस निशान को प्रभु ने कैसे किस में बदल दिया? दया में बदल दिया। उसी में प्रभु का जो प्रेम है वो भी दया में बदल गया। 7 का 70 उसकी दया भी वैसे बढ़ती गई। हालेलुया। अगर वो कायन के लिए दया कर सकता है तो फिर आप कितने बहुमूल्य हो। आपने तो अपने भाई का कत्ल भी नहीं किया, वो फिर भी आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। देखिए कायन हाबिल, उसके बाद जितनी पीढ़ी चलती है वो कितने लोगों का खून प्रभु को चिल्ला रहा होगा। यहाँ पर सिर्फ 2 लोगों का नाम आया, हाबिल और जकरिया का, लेकिन उसके दरमियान जो गैप है, उस गैप में कितने लहू बोलते होंगे प्रभु के लिए। कितनी वेदियों के दरमियान लोगों को मारा गया, जिनके नाम नहीं आए उन लोगों को मारा गया, और उन सभी का जिम्मा इनके ऊपर पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने खुद अपनी गवाही ले लिया। जी मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें सच कहता हूँ, ये सब बातें इस समय के लोगों पर आ पड़ेंगी। इस समय की जो तुम हो ना, तुम्हारे ऊपर आ पड़ेंगे भाई। क्योंकि जब ये यीशु मसीह को क्रूसिफिकेशन के लिए बात कहते हैं कि इसका खून हमारी और हमारी संतानों पर आए, तो ये अपने ऊपर तब भी भविष्यवाणी की बातें करते हैं। और सच में ऐसा ही होता है। जब सन 70 आता है तो बहुत कत्लो गैरत होती है, लोगों को मारा जाता है। ये इस समय के ही लोगों को मारा जाता है। जो उस समय के बच्चे होते हैं तब कितने बड़े हो जाते हैं, 33-30 साल के हो जाते हैं वो, फिर उनका खून इस धरती के ऊपर फैलता है। और इन लोगों के ऊपर प्रभु कहता है तुम्हारे ऊपर दंड आ जाएगा, क्योंकि तुम लोगों ने खुद ऐसी बातें कही। इसलिए सोच समझ के बोला कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं। कहीं हम अपनी बात को खुद ही गवाही के रूप में लेकर, भविष्यवाणी के रूप में सजा तो नहीं लेके आ रहे। इसलिए बोलना है तो तोल कर बोलिए, समझ कर बोलिए कि आप क्या बातचीत कर रहे हो। शास्त्रियों के माफिक या फरीसियों के माफिक बातें नहीं करनी, जो दिखावटी बातें करते थे। लेकिन दिल प्रभु कहता तुमसे तुम्हारे दूर है भाई। तुम
बर्तन को ऊपर से मांजते हो लेकिन अंदर से नहीं मांजते। प्रभु ने कहा है ऐसी बातें, पिछली बार हमने देखी थी। हाँ जी आगे। यरूशलेम के लिए विलाप। यरूशलेम के लिए क्या है? विलाप। प्रभु का जो एक पवित्र नगर है जिसमें प्रभु ने चाह किया कि मुझे इसमें फल मिलेंगे, मैं आया हूँ, कुछ लेने आया हूँ, अब उसके लिए प्रभु क्या कर रहा है? विलाप की बातें कह रहा है। हाँ जी। हे यरूशलेम, हाँ जी। हे यरूशलेम, हाँ जी। तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है। हे यरूशलेम, तू जो नबियों को मार डालता है, भविष्यवक्ताओं को मार डालता है, और जो तेरे पास भेजे गए हाँ जी, उन पर पथराव करता है। जितनी बार भी मैंने लोगों को तेरे पास भेजा कि तू उनसे प्रेम करेगा, तू उनको एक्सेप्ट। यरूशलेम का मतलब जो उसके दरमियान लोग रह रहे हैं, समझ रहे हो? पिछली बार कहा था मंदिर, सोना, वो वेदी की बातें है ना, भेंट की बातें, तो वो अलग बातें नहीं है। यरूशलेम कह दिया तो यरूशलेम के अंदर जितने लोग रहते हैं, जो यरूशलेम में डेरे डाल के बैठे हैं, वो प्रभु उनसे बातचीत कर रहा है कि मैंने कितनी बार चाहा कि मैं नबियों के द्वारा तुमसे बातें करूं, मैं अपने लोगों के द्वारा तुमसे बातें करूं, लेकिन तुम लोगों ने उनको घात किया, तुमने उन पर पथराव किए। हाँ जी। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं। मैं भी चाहता हूँ। मैंने कितनी बार चाहा। कौन कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। किनको कह रहे हैं? यरूशलेम के लोगों को कह रहे हैं। आज प्रभु हमसे कह रहा है, क्योंकि आज हम यरूशलेम के अंदर ही हैं। यरूशलेम का मतलब होता है शांति का घर। शलेम जो है वो शांति है। यरूशलेम है ना, दो शब्दों के समेल से बना हुआ शब्द। शलेम का राजा, शांति का घर। आज प्रभु कहता है मैंने कितनी ही बार चाहा, मैं कितनी बार आया तुम्हारे पास, लेकिन तुम लोगों ने मेरा तिरस्कार किया, तुम लोगों ने मेरे लोगों का तिरस्कार किया। मैं बहुत बार चाहा कि जैसे मुर्गी ने अपने बच्चों को अपने पंखों की आड़ में लेकर क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है, क्या करती है? उनको संभालती है। मैंने भी चाहा मैं तुम लोगों को संभालूं, लेकिन परंतु तुमने ना चाहा। परंतु तुम्हारी ये चाहत नहीं रही। प्रभु हमें चाहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, लेकिन हम कहते हैं नहीं भाई, हम खुद प्रोटेक्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो शरण स्थान प्रभु का है, उसमें ही आकर हम मौत के जंजाल से मुक्त हो सकते हैं। अगर हम कहें कि हम मौत से मुक्त हो जाएंगे खुद, तो खुद नहीं हो पाएंगे। मौत को जिसने हराया है वो ही हमें मुक्त कर सकता है। और वचन कहता है उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसने मृत्यु को भी हराकर हमारे लिए जीवन पैदा कर डाला। इसलिए पौलुस कहता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, तेरी जय कहाँ रही? जो तू नबियों को घात कर डालती थी, अब तू हम पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता ने तुझके तुम्हारे ऊपर जीत प्राप्त कर ली है। हालेलुया। इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसकी प्रोटेक्शन में आए। वो हमारा माता बनके, पिता बनके हमें प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो हमें बहुत बार समझाता है कि तुम्हारी चाल कैसी हो। वो हमें बहुत बार कहता है कि तुम्हें बुद्धि चाहिए तो मुझसे मांगो, जो मैं तुम्हें बिना उलाहने दे सकता हूँ। इसलिए आज हमें प्रभु के पास आना है, जैसा प्रभु चाहता है। हमें प्रभु से जुदा नहीं होना, बल्कि वो हमें कहता है कि हे यरूशलेम, मैंने कितनी बार चाहा मैं तेरे पास आऊं, तुझे संभालूं, लेकिन तूने ना चाहा। तेरी चाहत ऐसी नहीं थी। हाँ जी। क्योंकि मैं तुमसे, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है। देखो, अब अगर तुमने चाहा ही नहीं, समझ रहे हो, मेरी चाहत ही तुम्हारे पास आने की, लेकिन तुम्हारी चाहत नहीं है मुझे पास लाने की, तो फिर अगर प्रभु जहां पर है ही नहीं, किस जगह पर, समझ रहे हो, प्रभु अगर किसी जगह पर है ही नहीं तो वो उजाड़ी है। बड़े से बड़े महल उजाड़ी बन जाते हैं जहां पर प्रेम ना हो, क्योंकि प्रभु प्रेम ही है। हालेलुया। इसलिए प्रभु है तो सब अच्छा है। अगर प्रभु नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं है। कुछ भी कर लो अच्छा नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा, दिल नहीं लगेगा। लेकिन प्रभु होगा तो एक शांति रहेगी कि भाई कुछ नहीं हो पा रहा, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु तो है ना। जिसने वायदे किए हैं वो तो है, जिसने शांति दी है वो तो है। उससे बढ़कर हमको क्या चाहिए? हालेलुया। और प्रभु कहता है अगर तुमने चाहा ही नहीं, अगर आज हम उसको चाहते ही नहीं, तो फिर वो हमें उजाड़ कर डालेगा। हम चल तो फिर रहे होंगे, लेकिन हमारी जो बॉडी है वो उजाड़ बन जाएगी अगर हम उसको अंदर नहीं लेकर आते हैं।
इसलिए उसको अंदर लेकर आना है। तो कहता है तो जा फिर तू उजाड़ ही रहेगा, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ मैं छोड़ जाता हूँ। हाँ जी, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम ना कहोगे हाँ जी, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, हालेलुया, हालेलुया। उनको ही कहना पड़ेगा। समझ रहे हो, गलती जिनसे हुई है उनको ही माफी मांगनी पड़ेगी। कोई किसी के लिए माफी नहीं मांग सकता। और हर एक इंसान अपने लिए माफी मांगेगा तो उसको धन्य कहेगा, तो फिर कहता मैं पास आऊंगा। हालेलुया। अब जब तक यरूशलेम वाले इजरायली लोग जब तक छाती पिटकर नहीं गुनाह मानते अपने, अभी वो गुनाह नहीं मान रहे, अब वो यहोवा के लिए भेंट चढ़ा रहे हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहोवा दे लेकर आ गया, उनको पता ही नहीं चला, उन्होंने उसको क्रूस के ऊपर चढ़ा डाला और आज तक उनकी कब्र उसमें है। यरूशलेम में, इजराइल में कब्र है प्रभु की, और लोग वीडियो कवरिंग करने भी जाते हैं, उसके ऊपर पत्थर भी हटा हुआ है। लोग जाते हैं जो विश्वास करते हैं, लेकिन जिनके दरमियान वो आया वो विश्वास नहीं करते। हालेलुया। प्रभु की कब्र से पैसा तो कमाना चाहते हैं वो, समझ रहे हो, कैसे कैसे कमाना चाहते हैं। टूरिस्ट आएंगे तो उनका क्या होगा, देश की तरक्की होगी ना। जब पैसा आएगा, पैसे आने जाने से तरक्की तो होती है। यीशु मसीह के नाम से वो तरक्की तो पाना चाहते हैं, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। इसी प्रकार आज अगर हमने यीशु मसीह को अपने अंदर लिया है, तो अगर हम उसको छोड़ रहे हैं, तो जब तक हम नहीं कहेंगे, लिखा है ना कि अब से जब तक तुम ना कहोगे, क्या कहना है, पर धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। हाँ जी, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया। तब तक नहीं देख पाओगे, अब तक वो देख नहीं पा रहे। लेकिन जब वो कहेंगे कि प्रभु के नाम से, जिसको भेजना तो अभी आया नहीं है, आजा आजा, तो जब वो आएगा तो कहेंगे तुझे किसने किया ये, हाथ के ऊपर कील किसने मारे, किसने जख्म दिए। फिर प्रभु कहेगा ना मेरे अपनों ने ही, मतलब तुम लोगों ने ही ये कार्य, मतलब तुम लोगों के मतलब तुम्हारे पुरखाओं ने। अब वो कहते हमने नहीं किया, लेकिन उनके पुरखाओं ने तो किया है ना। जब वो पुरखाओं के गुनाह मानेंगे, इस्राएली लोग क्या करेंगे, उसको जब बुलाएंगे तो वो गलती गुनाह मानकर ही बुलाएंगे। हालेलुया, मानेंगे ना वो। जब आज हमने प्रभु को दिल में उतारा अपने, तो कैसे उतारा, माफी मांगी ना कि प्रभु क्षमा। जो गुनाह आदम से हुआ उसने क्षमा नहीं मांगी, लेकिन हमें तूने बताया कि क्षमा की प्राप्ति होगी कैसे, क्षमा मिलेगी कैसे, कैसे मिलेगी, प्रभु से क्षमा मांगकर। हालेलुया। गलती किसी ने भी की, लेकिन जब क्षमा मांगी गई तो प्रभु ने क्षमा कर डाला। प्रभु ने कहा तुम जब तक नहीं कहोगे कि धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है। तो प्रभु के नाम से कौन आता है, प्रभु यीशु मसीह आता है। हालेलुया। उसके नाम से आना, लेकिन उसने उनके नाम को पहचाना नहीं। जब वो उसके नाम से आया, उन्होंने कहा नहीं, उसका नाम यहोवा है, तू यहोवा के नाम से आ ही नहीं सकता। लेकिन हमने कहा कि जो यहोवा है वो ही प्रभु यीशु मसीह, उसके नाम को लेकर आया है। धन्य है जो पिता के नाम से आया है। हालेलुया। और जिन लोगों ने कहा, तो हम उनको देख रहे हैं, फिर ठीक है ना, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। उनके लिए आंखें बंद, लेकिन हमारे लिए आंखें खुल गई। वो पर्दा जो मूसा की आंखों पर पड़ा था, वो आज तक इजरायलियों के ऊपर पड़ा हुआ है। वो यीशु मसीह के प्रकाश को समझ नहीं पाए, उसके तेजस्वी रूप को नहीं देख पाए। लेकिन धन्य है, प्रभु कहता है, वह लोग जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्योंकि हमने क्षमा मांगी, और क्षमा के बाद हमने कहा कि तू ही प्रभु के नाम से आया है। और जब हमने ऐसे शब्द कहे, तो आज हम फिर प्रभु को देख पा रहे हैं आत्मा के वसीले से। हालेलुया। तो उसने कहा मैं जाता हूं, लेकिन तुम्हें मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे नाम से पवित्र आत्मा आएगा, जो तुम्हारे लिए क्या करेगा, तुमको सिखाएगा क्या, जो मैंने कहा। हालेलुया। पिता ने कहा पुत्र की सुनो, पुत्र ने कहा पवित्र आत्मा जो तुमसे मेरी बातें कहेगा वही। हालेलुया। आज जो पूरा पवित्र शास्त्र है, प्रभु यीशु मसीह को ही रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए आज हमने इस 23वें अध्याय को पूरा कर लिया है। तो जो 24 अध्याय है, इसको हम अगले शुक्रवार को प्रभु की दया से देखेंगे। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने हमसे बातचीत की। तो आइए आंखों को बंद करते हैं
हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसके नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद तेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, तेरी महिमा 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 प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद दी पेट चढ़ाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाए। धन्यवाद दी पेट चढ़ाए, सच्चे रब दा शुक्र मनाइए। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया 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 हालेलुया। तो हम अपनी आंखों को बंद रखते हैं और स्वर्गीय प्रार्थना हम भाई जगजीत के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए। तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ आपकी सहभागिता ऐसी तरह बनी रहे प्रभु जी, और हम ऐसी तरह आपके प्रेम में बने रहे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद करते हैं। आमीन। आमीन।